Hello dear students, today we will discuss about an important 5 PYQ which topic from NLM Newton's law of motion। तो देखो बच्चों, इसके अंदर मैं आपको जो नीट में आए हुए हैं 5 PYQ, आपको अच्छे अच्छे PYQ आज सीखने को मिलेंगे। तो आप इस टॉपिक में बेटा एक्सपर्ट होने वाले हो, इस आप डाउटलेस होने वाले हो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। देखो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो बेटा क्या है। इसमें क्रिकेटर है, वो एक बॉल को कैच करता है। बॉल का आपको मास कितना दिया हुआ है? 150 ग्राम। बॉल का मास कितना दिया हुआ है? 150 ग्राम। और 0.1 सेकंड में वो इसको कैच करता है। 0.1 सेकंड में उसको कैच कर लेता है। बॉल की स्पीड कितनी है? देखो बेटा 20 मीटर पर सेकंड। और जब उसको कैच कर लेगा तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? ठीक है, उस क्रिकेटर को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, उसके हाथों पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो बच्चों, आपको मैंने सिखाया था कि इंपल्स किसके इक्वल होता है, बताइए। इंपल्स होता है फोर्स इनटू में टाइम। ठीक है, और ये जो इंपल्स होता है बच्चों, ये चेंज इन मोमेंटम भी होता है, मतलब इंपल्स होता है डेल्टा पी। ठीक है, तो यहां से देखो, हम दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो हम ऐसे कह सकते हैं एफ इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू एम वी टू माइनस वी वन। तो यहां से देखो हमें फाइंड क्या करना है, देखो फोर्स हमें फाइंड करना है, और टाइम कितना आपको गिवन है? 0.1 सेकेंड। मास कितना है बॉल का? 150 ग्राम में है, तो डिवाइड बाई 1000 कर दो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। इनटू में v2 माइनस वी वन। अब देखो v2 तो बेटा 0 हो गया, और v1 कितना था? 20 था। तो यहां से आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो आंसर क्या आ रहा है आपका, फोर्स इज इक्वल टू, ये 0.1 है ना बेटा, इसका पॉइंट कटेगा नीचे 10 आ जाएगा। जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो भी कट जाएगी, जीरो से ये जीरो भी कट जाएगी। तो फोर्स कितना आ जाएगा? -2 इंटू में 15, तो -30 न्यूटन। तो बेटा आपका आंसर क्या है? 30 न्यूटन। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, एक्चुअल में डायरेक्शन बेटा अपोजिट ऐसे होगी। बॉल जिधर से आ रही है, मान लो बॉल सामने से आ रही है, तो उसे रोकने के लिए मुझे फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा? बॉल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट लगाना पड़ेगा। वैसे भी कॉमन सेंस है बेटा, किसी बॉडी को रोकना है तो जिधर वो चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, तभी वो रुकेगी। सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो एक्सीलरेट होती है वो। ठीक है, तो डी एक्सीलरेट यानी रोकने के लिए फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस होगी, यानी बॉल की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। पर इसमें आपको माइनस साइन पूछा नहीं गया था, अगर माइनस भी ऑप्शन में होता तो वो ज्यादा करेक्ट होता। ठीक है, तो अपने यहां पर इसका आंसर क्या देंगे? 30 न्यूटन। नेक्स्ट बेटा सेकंड नंबर न्यूमेरिकल देखो। इसमें बेटा आपको फोर्स जो गिवन है ना, देखो एक बुलेट फायर किए जाती है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। तो इसका जो फोर्स लगाया जाता है बुलेट के ऊपर, इसमें बेटा टी आ रहा है साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स जो है बेटा, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बताओ। ये वेरिएबल है, यानी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें फोर्स ऑन बुलेट बिकम्स जीरो एज सुन एज इट लीव्स द बैरल, यानी कि जब गन से बेटा बुलेट निकल जाती है, बस थोड़े टाइम के लिए ये फोर्स लगता है, उसके बाद ये फोर्स जीरो हो जाता है। तो व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट? तो बेटा मैंने आपको सिखाया था कि जो इंपल्स होता है वो इंटीग्रेशन एफ डी टी होता है। ठीक है, और अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो हम उसे बाहर ले लेते थे, लेकिन यहाँ फोर्स बेटा वेरिएबल है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? इसका इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? पहले तो इसमें फोर्स की वैल्यू पुट करके देखो। फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी है? 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू में टी। ठीक है, और बाहर क्या है इसके? डी टी, ये अलग से ब्रैकेट में कर दी, और ये इंटीग्रेशन का बेटा साइन हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। तो आई क्या हो जाएगा? देखो इंटीग्रेशन 600 डी टी, ठीक है, 600 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू 10⁵ टी डी टी। ठीक, अब इसका जीरो से टाइम टी तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो आई बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास? 600 इंटू में टी माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू में टी की पावर 1 है ना, उसका इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 2/2 हो जाता है। अब बेटा यहाँ टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, ये बात आती है। देखो टी की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एक बार हम फोर्स की वैल्यू रखते हैं। फोर्स कितना था? 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी। तो बेटा ये फोर्स कितने टाइम के लिए लगता है उसके ऊपर, ये हमें टाइमिंग निकालना है, यानी इंपल्स का टाइम निकालना है आपको, dt निकालना है आपको। फोर्स तो आपने रख दिया, और टाइम जो है वो आपको फाइंड करना है कि फोर्स कितने टाइम के लिए लगता है। तो इसने ये दिया कि एक इंस्टेंट के बाद फोर्स जीरो हो जाता है, तो हम इस फोर्स को जीरो कर देते हैं और टाइम निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि किस टाइम पर फोर्स जीरो हुआ है, यानी उस टाइम के बीच में ये फोर्स अप्लाई हुआ है और उतने टाइम पे जीरो हो गया है। एक बार देखो, फोर्स को मैंने जीरो कर दिया तो कितना आया? 2 इंटू 10⁵ टी इज इक्वल टू
600, तो टी बेटा कितना आ जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻5, यानी टी आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स बेटा जो लगा है उसका टाइमिंग कितना है 3 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड के लिए लगा है, और इतना टाइम होने के बाद वो फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी इस टाइम के बाद फोर्स जीरो हो जाता है। तो फोर्स कितने टाइम के लिए लगा, इतने टाइम के लिए लगा, वो टाइम बेटा हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आई कितना आ जाएगा 600 इंटू में 3 इंटू में 10⁻⁻3, ये 2 से 2 तो कट ही गया, इसको तो छोड़ दीजिए यहाँ से, है ना। और यहाँ क्या बच गया बेटा 10⁻5, और t का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 10⁻3 का स्क्वायर 10⁻6। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा आपका 600 इंटू में 3 1800, 10⁻3 है तो 1.8 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 9 इंटू ये आ जाएगा 10⁻5 और -1 आ जाएगी ना पावर, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी 0.9। तो देखो बच्चों, इसमें आपने क्या देखा कि जो फोर्स है वो बेटा वेरिएबल है, कितनी अच्छी बात है। मैंने आपको जो इसकी लास्ट क्लास थी उसमें बात बताई थी थ्योरी नोट्स में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आपको इंपल्स की मैंने बातें बताई थी कि इंपल्स वेरिएबल हो, लेकिन न्यूमेरिकल जो है मैंने अब कराया है। लास्ट क्लास में आपको फोर्स कांस्टेंट रखते हुए न्यूमेरिकल सिखाए थे, अब आपने बेटा वेरिएबल वाले भी सीख लिए, तभी तो टॉपिक में सब कुछ सीख लेंगे तो फिर अपने आप ही एक्सपर्ट बन जाएंगे आप सभी बच्चे, ठीक है, डाउटलेस बन जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये भी एक बहुत अच्छा PYQ है। देखो इसमें क्या है, एक बुलेट गन से फायर होती है रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक के ऊपर वेलोसिटी u पर, और उसमें 24 सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी u/3 रह जाती है, ठीक है। और फिर और आगे जब चलती है ब्लॉक से सेम डायरेक्शन में तो वो रेस्ट में आ जाती है जब एग्जैक्टली उसके अदर एंड दूसरे एंड पर पहुंचती है। देखो बेटा पहले मैं आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ये एक ब्लॉक है आपके पास। अब होता क्या है कि ब्लॉक जो है यूं है, इसकी लेंथ मान लो कितनी है d है, कितनी भी हो सकती है इसकी लेंथ। इसने ये बोला है हमको कि इसके ऊपर एक बुलेट फायर होती है इसके ऊपर u वेलोसिटी से, तो इसके अंदर ये थोड़ी देर बाद जब इसके अंदर चलती है, ब्लॉक बेटा वुडन ब्लॉक है तो लकड़ी के ब्लॉक के अंदर चली गई बुलेट, तो बुलेट की स्पीड क्या हो रही है अंदर धंसने के बाद कम हो रही है, और इसकी स्पीड कम होकर u/3 रह जाती है जब ये 24 सेंटीमीटर चल लेती है। ये बात कर रहे हैं बेटा, 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है u/3 हो जाती है। और एग्जैक्टली जब ये दूसरे एंड पर पहुंचती है, यहां पर जब ये पहुंचती है दूसरे एंड के ऊपर, तब बेटा इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाती है, मतलब d डिस्टेंस चलने के बाद जीरो हो जाती है। तो टोटल लेंथ पूछी है ब्लॉक की, तो आप ऐसे करो, पहले फर्स्ट मोशन देखो, ठीक है। फर्स्ट मोशन में इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है u, फाइनल कितनी है u/3, और डिस्टेंस कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो आप यहां से क्या करेंगे, इसका कौन सी इक्वेशन लगवाएंगे, ठीक है, v² = u² माइनस 2as, क्योंकि यहाँ टाइम क्या ना तो टाइम दिया है ना ही हमें टाइम पूछा है, ठीक है। तो हमें जो क्वांटिटी गिवन है उस बेस पे हम इक्वेशन को डिसाइड कर लेते हैं। और फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई है u/3, मतलब u²/9 हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u², 2a, और s कितनी है 24 सेंटीमीटर, मीन 24/100 है, ठीक है। तो ये 24/50 हो जाएगा यहाँ से कट के, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगा देखो 24/50a, ठीक है, ये माइनस वाला है इसको इधर ले जाते हैं अपने, इक्वल टू u² माइनस u²/9। अब हम इसका एलसीएम ले देते हैं, कैसे, ये कितना आ जाएगा 24/50 है ना, तो 12/25, एक बार इसको 2 पे और कट कर दो, ये बेटा आ जाएगा आपके पास 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9u² माइनस u², तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 8u²/9 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो एक्सीलरेशन की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी 8u²/9 इंटू में ये कितना है 12/25 है, ये 25/12 हो जाएगा, 25/12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटता किस पे पड़ा है, देखो यहाँ पे ये बेटा जी कट हो जाएगा इसमें 8 से, 4 से, 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये एक्सीलरेशन बेटा बन जाएगा 50/27u²। ये बेटा उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ गया। अब कह रहा है कि फाइनली लास्ट में इसकी वेलोसिटी बेटा जीरो हो जाती है, तो जीरो होने तक फिर इस इक्वेशन को लगाओ, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे बेटा इसको लगाता हूँ, देखो क्या इक्वेशन लगाता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, फिर से इक्वेशन लगाता हूँ। तो अब फाइनल वेलोसिटी बेटा जीरो हो गई, इनिशियल यू स्क्वायर थी, टू एक्सीलरेशन कितना था 50/27 यू स्क्वायर, और एस किसके इक्वल है, डी के, और डी ही तो हमें फाइंड करनी है, तो इसको बेटा इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 100/27 यू स्क्वायर डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर तो कट गया, तो बच्चों डी कितना आ गया, देखो ये यहाँ डी बच गया 100/27, तो डी कितना आ जाएगा बेटा 27/100, यानी कि 0.27 मीटर, या हम इसको क्या कह सकते हैं 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बेटा एक आपका पी वाई क्यू आपको समझ में आया। कैलकुलेशन को ध्यान से इतना इंटेंशनली मत लो, आप इसका बेटा कंसेप्ट सीखो। इसमें आपको टू मोशन दी थी, फर्स्ट मोशन क्या थी कि ब्लॉक के अंदर बुलेट जाती है और उसकी वेलोसिटी u/3 हो जाती है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लगेगी वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2s। फिर सेकंड बार इसने क्या दिया कि लास्ट में जाके इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाती है, यानी कि वो रुक जाती है, तो फिर वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2s, तो बताया था कि s कितनी होगी, यानी ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है बेटा। तो एक बहुत अच्छा पीवाईक्यू था, देखो इसको, ठीक है, ये नीट में पूछा गया था, ठीक है, बहुत अच्छा पीवाईक्यू है, नोट्स बना लो इसके अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को। नेक्स्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो इसमें क्या है, ये आसान है, इजी है। फोर्स आपको कितना दिया हुआ है, देखो 6 न्यूटन, और किसी बॉडी के ऊपर लगता है जो बॉडी अभी रेस्ट में है, और उसका मास बच्चों कितना है उसका 1 किलोग्राम, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बाद में 30 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें टाइम कितना लगेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, फोर्स आपको दिया है तो F इज इक्वल टू एम ए, तो पहले आप एक्सीलरेशन फाइंड कर लो F/m, तो एक्स फोर्स कितना है बेटा 6, मास कितना है 1, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको बेटा और क्या गिवन है, देखो v गिवन है, टाइम पूछा है, ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, v कितना है 30, u कितना था बेटा 0, एक्सीलरेशन है 6, टाइम आपको फाइंड करना है, तो 6t हो गया, 6 से 30 कट जाएगा, तो 5 बराबर t, यानी टाइम कितना आ जाएगा 5 सेकंड, ठीक है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, डिसाइड करना आपको, इक्वेशन आ ही गया, वे देखो u दिया है, v दिया है, ठीक है, टाइम पूछा है, क्लियर, एक्सीलरेशन पता ही है, फोर्स और मास पता है, तो डिस्टेंस ना तो पूछी है ना गिवन है, तो सेकंड और थर्ड तो लग नहीं सकती है इक्वेशन, क्योंकि उसमें डिस्टेंस आती है, तो फर्स्ट इक्वेशन ही लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। लेकिन बेटा आपने इसमें इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट था, ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन हम इसके ऊपर बेस्ड जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें बेटा जो फोर्स है ना वो वेरिएबल टाइप का है, ठीक है, इसको कैसे करना है ये आपको सीखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कि ऑब्जेक्ट का आपको मास दे रखा है और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स दे रखा है, तो आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना ही है F/m, तो फोर्स कितना दे रखा है 6t² आई कैप प्लस 4t जे कैप डिवाइड बाई मास कितना है 3, तो एक्सीलरेशन बच्चों आ जाएगा 2t² आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप। अब देखो आप यहाँ पर बात, ठीक है, यहाँ पर देखो कि वो टाइम 3 सेकंड पे 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जब एक्सीलरेशन क्या है वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसमें इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन जो लगती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80 या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तब लगती है बच्चों जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ तो एक्सीलरेशन वेरिएबल है, तो जब बच्चों एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है तो हमने क्या सीखा था, हम उसे बेटा कैसे सॉल्व करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन मेथड से, क्योंकि एक्सीलरेशन बच्चों होता है dv/dt, तो यहाँ से dv कितना हो जाएगा, देखो dv हो जाएगा a इंटू में dt, इसका दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन dv v हो जाएगा, और इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी है 2t² आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप इंटू में dt, तो बेटा इस इक्वेशन का अपने कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t तक, तो v इज इक्वल टू कितना बनेगा 2t² dt आई कैप प्लस 4/3 t dt इंटू में जे कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा अच्छे से, है ना, टाइम आपको 3 सेकंड दिया ही है, पहले इसका इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका, तो इंटीग्रेशन 2t² dt प्लस इंटीग्रेशन 4/3 t dt, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ 2t² है, t की पावर 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा
टी की पावर 3/3 आई कैप प्लस, अब क्या है 4/3 टी की पावर 1 है बेटा, तो टी की पावर 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन टी की पावर 2/2 जे कैप। और आपको बच्चों टी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टी आपको गिवन है 3 सेकेंड, ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 3 का क्यूब बेटा कितना होता है 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो ये हो गया 27 आई कैप प्लस 4/3 नीचे 2 भी है इंटू में टी क्यूब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2 जे कैप। तो बेटा ये कितना बन रहा है देखो ये 27 है बेटा, ठीक है, टी का क्यूब, तो 3 से 27 कटेगा कितना 9 इंटू 2 कितना बचेगा 18 आई कैप प्लस यहाँ पे 2 से 4 कट के 2 आ गया और 3 से 6 जे कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और वेक्टर फॉर्म में ही पूछा था, तो 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बेटा आपने ये भी सीखा कि इक्वेशंस कब लगती हैं, ठीक है, जब अपने पास एक्सीलरेशन क्या हो यूनिफॉर्म हो, या फोर्स हमारे पास यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हम उसे इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा दोनों ही कंसेप्ट जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह आपने बेटा आज कितने 5 PYQ आपने देखे, ठीक है, इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए बेटा। अब इसमें तो आप डाउटलेस हो गए हैं कि इंपल्स अगर फोर्स वेरिएबल हो तब कैसे फाइंड करना है, जब फोर्स कांस्टेंट हो तब कैसे फाइंड करना है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगानी है कब नहीं लगानी है, कब इंटीग्रेशन करना है, सब बातें आपकी बेटा अच्छे से क्लियर हो गई हैं। रिवाइज कीजिए इसको, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।